Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory. Because of your loving kindness, because of your truth and faithfulness. Why should the nations say, where now is their God? But our God is in heaven, He does whatever He pleases. The idols are silver and gold, the work of man's hand. They have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. They have feet, but they cannot walk. Nor can they make a sound with their throats. He will bless those who fear and worship the Lord, both the small and the great. May the Lord give you increase, you and your children. May you be blessed of the earth, who made heaven and earth. हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। उनकी आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकते। उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। हम धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर आज के दिन के लिए, और आज के दिन को आपको सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। जब आप इस नए दिन को हमारे लिए रचते हैं, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन जीवित है, और तेरा वचन परमेश्वर जब भी परमेश्वर तेरा वचन तेरे डरवैयों के लिए आशीष और एक परमेश्वर प्रॉमिस के रूप में जब मुख से निकलता है, वो उस बादल की नाई है पिता के, जब तक वो बरस ना जाए वो लौटता नहीं। वैसे ही जब तक वो वचन और उस प्रॉमिस का पर्पस पूरा ना हो जाए, वो परमेश्वर आप तक लौटता नहीं। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच हमारा जड़ जो व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह में है, वो विक्टोरियस है, वो विजयी है, वो जीवित है, और परमेश्वर वो सक्षम है लोगों के लिए, दूसरे लोगों को आशीष का कारण बनाने के लिए। जब वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि जब गेहूं का एक दाना मरता है तब परमेश्वर वो और फल को लाता है। सरसों का दाना मेरे परमेश्वर एक जाता है वो और मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही जब एक डरवैया परमेश्वर में आता है मेरे परमेश्वर, आप उसको अपने विजयी तिलक के साथ, अपने विजयी संगति के साथ, विजयी इन क्राइस्ट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमें अकेला नहीं छोड़ते, पर हमारे साथ हमारे परमेश्वर हमारे प्रियजनों को भी आप प्रार्थना में स्मरण कराते हैं। हम जब परमेश्वर कल खुद हर चीज़ अपना सोचकर चलते थे, यीशु में आकर हमने परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई कर लोगों के लिए अच्छा सोचना और करना सीखा है। परमेश्वर आज हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच जितनी भी करुणा हमने अपने अपने जीवन में देखी है, जितनी भी महिमा हमने अपने जीवन में देखी है मेरे परमेश्वर, वो सारी करुणा और महिमा आपके द्वारा हुई है। हमारे जीवन या हमारे जीवन के द्वारा भी अगर परमेश्वर कोई कार्य होता है, वो सत्य, वो सामर्थ, वो महिमा तेरी है। तेरी इस करुणा के लिए, तेरी इस दया के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए और तेरे परमेश्वर इस चोजन पार्ट के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसकी योग्यता नहीं थी पिता कि हम इसे कमा सके, परंतु तूने इसे हमें अनुग्रह से दिया है। परमेश्वर जिस तरह वचन कहता है पिता, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। परमेश्वर लाइफ के ट्रायल्स कभी भी परमेश्वर जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ के ट्रायल्स ढेर सारे आते हैं, संगति चेंज होती है, हम ढेरों लोगों से मिलते हैं और ढेरों लोगों के कॉन्सेप्ट, उनके कॉन्शियंस, उनके साथ कम्युनिकेशन डिफर करता है। हम परमेश्वर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लाइफ में ऊपर नीचे ट्रायल्स आते हैं,
एंड उस ट्रायल्स में बहुत बार परमेश्वर चीज़ें हमारे लर्निंग के लिए ऊपर नीचे होती है, उस ट्रायल्स के साथ हम एक्सपीरियंस कराने के लिए। एंड उस एक्सपीरियंस में जब हम अप डाउन होते हैं, बहुत बार यही क्वेश्चन हमारा फेथ हमें अनाउंस कराता है, या हमारा विवेक, या लोग जो सामने हैं वो। मगर सत्य क्या है पिता, कि आप स्थिर हैं। सत्य है कि आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। सत्य है कि आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, परमेश्वर जो आपके डरवैये हैं। वचन कहता है कि मैं बूढ़ा, जवान से बूढ़ा हो गया हूँ, मगर अब तक मैंने परमेश्वर के डरवैये को अबैंडेंड नहीं देखा है, और ना ही उनके बच्चों को भूखा और ब्रेड के लिए तरसते हुए देखा है। क्योंकि ये यहोवा का वाचा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो उसे और उसके घराने को आशीषित करता है। वो भजन संहिता 91 के साथ बोलता है कि तुम्हारे चौखट और तुम्हारे घर की वो रक्षा करेगा। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इसीलिए हो जाने को पाए, परिस्थिति कैसे भी हो। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, हम जानते हैं वो हमारे साथ चल रहा है, हम जानते हैं कि उसकी योजना हर दिन हमारे लिए बनती है और हर दिन हम पर्पसफुली अपने जीवन को जीते हैं। हो जाने को पाए कि जिस रीति से लोगों के बनाए हुए मूर्तियों के बारे में तो बात करता है, दे डोंट हैव लाइफ, वैसे ही परमेश्वर मनुष्य के बनाया हुआ जो ज़बरदस्ती का लॉस है या क्वेश्चंस है, उसका भी परमेश्वर कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है एक आत्मिक जीवन में। क्योंकि आत्मिकता परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, वह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। रिलेशनशिप विद गॉड परमेश्वर की ओर से दिया गया है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। ग्रेस परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। और इसीलिए हमारे जीवन में अनुग्रह, हमारे जीवन का विश्वास, हमारे जीवन का रिलेशनशिप विद गॉड, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन जीवित है। It's a alive relationship with God. It's not the dead relationship with God, but it's the alive relationship with God. और हम हर दिन इस रिलेशनशिप में ग्रो करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच जो भी लोग परमेश्वर तेरे डरवैये हैं, जो वचन कहता है कि तू उन्हें आशीष देगा, परमेश्वर हम जानते हैं जीवित वचन हर एक के लिए आज अलाइव है, और हम इस वचन को रिलीज करते हैं और ब्लेस करते हैं और रिसीव भी करते हैं नेम ऑफ जीसस पिता, कि जितने भी तेरे डरवैये हैं हर एक को तू आशीष देगा। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और हर एक को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी सहभागिता, तेरा ग्रेस, तेरी परिपक्वता, परमेश्वर तेरा भय और ज़्यादा बढ़कर आए, और ज़्यादा वचन का ज्ञान हो, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हो, और ज़्यादा परमेश्वर कॉन्सेंट्रेशन एंड द फोकस इन क्राइस्ट हो। हर एक का रूट और ज़्यादा रूटेड इन क्राइस्ट हो, और हर बच्चे परमेश्वर यीशु में परिपक्वता के साथ ओबीडियंटली लविंग एंड काइंडनेस में ग्रो करते चले जाएं, और हर एक की गवाही से आपको महिमा मिले। आज के दिन को सौंपते हैं, हर एक के काम को सौंपते हैं, सुरक्षित सब घर से निकले, यीशु के लहू में छुपे हुए सुरक्षित जाएं, सभी कामों को सुरक्षित करें। आपकी सहभागिता हर एक के साथ बनी रहे, आपका अनुग्रह, परमेश्वर का मनुष्य का अनुग्रह बना रहे, और ग्रेसफुली सब घर लौटे और जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते और इन सभी प्रार्थनाओं का मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।